की पोल खुल रही है। आतंकवाद की तरह मानवाधिकार के मोर्चे पर भी अमेरिकी बातें फिजूल साबित हो रही हैं। अमेरिका में ट्रंप की नीतियों के विरोधी हर जगह हैं, जिसमें सेना भी शामिल है। सवाल यह है कि ट्रंप का यह विरोध कितना आगे तक जा सकता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी समाज, राजनीति, यहां तक कि अमेरिकी सेना तक को बांट दिया है? अमेरिका जल रहा है और ट्रंप रुकने को तैयार नहीं है। अब प्रवासियों को देश से बाहर निकालने की ट्रंप की सनक अमेरिका को भारी पड़ रही है। अमेरिका के एक बड़े राज्य का गवर्नर खुलेआम कहता है कि ट्रंप की नीतियों से अमेरिका में लोकतंत्र खतरे में है और देश का संघीय ढांचा कमजोर हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अमेरिका को अपने हिसाब से चला रहे हैं, उसने पहले ही अमेरिकी लोकतंत्र की चमक को फीका कर दिया। लेकिन उनकी अब प्रवासियों को लेकर नीति सवालों में है, जिससे अमेरिका में ऐसा बवाल मचा जिससे आम अमेरिकी मुश्किल में है। अमेरिका अपने शहरों में दंगे और लूटपाट देख रहा है। आपके सामने अमेरिका में एप्पल स्टोर में हो रही लूटपाट की तस्वीरें हैं, जिसमें लोग स्टोर में लूट के बाद भागते दिखते हैं। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं दिखा। इसने अमेरिका के एक बड़े शहर में कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। तस्वीर में साफ दिखता है किस तरह से प्रदर्शनकारी स्टोर के अंदर लूटपाट कर रहे हैं। इस तरह अमेरिका इस वक्त रणभूमि में तब्दील हो चुका है, जहां हर जगह विरोध और गुस्सा है। लेकिन इससे ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो अब प्रवासियों को सबक सिखाने से पहले पीछे नहीं हटना चाहते। अब प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध अमेरिका के कई राज्यों और उनके शहरों तक फैल चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर लॉस एंजलिस में हिंसा जारी रही तो वो पूरे शहर में विद्रोह कानून लागू कर सकते हैं। ये कानून सरकार को हिंसा रोकने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। ट्रंप ने कहा कि पिछले 2 दिन से हालात बेहद बिगड़ रहे हैं। अगर बगावत हुई तो मैं जरूर विद्रोह कानून लागू करूंगा। ट्रंप का सारा फोकस अभी 14 तारीख को अमेरिका में होने जा रही सैन्य परेड पर है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर कोई प्रदर्शन करता है तो उसे सेना का सामना करना पड़ेगा। 14 जून को अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ और ट्रंप का 79वां जन्मदिन भी है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने लॉस एंजलिस में प्रदर्शनों को लेकर डेमोक्रेट नेताओं और चीन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपब्लिकन सांसद बिल एस्ली ने एक पोस्ट में लिखा कि इन प्रदर्शनों की फंडिंग डेमोक्रेट समर्थित संगठन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी संस्थाओं की तरफ से किया जा रहा है। लॉस एंजलिस में 6-7 जून को सरकार ने अवैध अप्रवासियों के खिलाफ एक अभियान चलाया। इसी का विरोध हो रहा है। लॉस एंजलिस में अमेरिका के सबसे अमीर और ताकतवर लोग रहते हैं, लेकिन ये शहर इन दिनों जल रहा है।